नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का काशीपुर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। काशीपुर बार एसोसिएशन ने तहसील परिसर शिफ्ट करने को लेकर की प्रेस वार्ता। काशीपुर में कचहरी परिसर में बनी पुरानी व जर्जर इमारतों को ध्वस्त कर उनके स्थान पर नई बहुमंजिला इमारतें बनाकर तहसील कार्यालय, चकबंदी कार्यालय, न्यायालय, उप निबंधक कार्यालय व कोषागार आदि एक ही परिसर में स्थापित करने की मांग को लेकर बार सभागार में बार अध्यक्ष अवधेश कुमार चौबे की अध्यक्षता में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वक्त हो चला है काशीपुर की अन्य खबरों का। हरियाणा में भाजपा की जीत पर बोले उत्तराखंड प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी। आयते वाली रामलीला में आए विघ्न, कुछ देर बाद दोबारा से शुरू किया गया रामलीला मंचन। उत्कृष्ट शोध पत्र के लिए राज्य स्तर पर सम्मानित प्रोफेसर डॉक्टर किरण फर्त्याल और शोध छात्रा कुमारी शर्मीन। SC गुड़िया IMT में उत्साह पूर्वक लगातार जारी है विभिन्न खेल। करियर काउंसलिंग सेल द्वारा किया गया एक करियर काउंसलिंग सत्र का आयोजन। काशीपुर के चंद्रावती तिवारी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मनाया गया गणघोष दिवस। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर जगह जगह खुशी मनाई जा रही है। इसी को लेकर उत्तराखंड के प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी ने हरियाणा की जनता को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जीत वहां की जनता की जीत है। ये हरियाणा की जीत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की जीत है और जो राष्ट्र को मानने वाले लोग हैं हमारे, उन राष्ट्रवादी विचारक लोगों की जीत है और देश की तरक्की उन्नति की जीत है, देश के विकास की जीत है, देश के किसान मजदूर की जीत है और देश को जो विकसित बनाने का सपना भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा है, उसकी जीत है। क्योंकि हम भारत को एक विकसित देश बनाना चाहते हैं, इसलिए जनता ने हमें समर्थन दिया है। जनता की जीत है और जनता ने अपार प्रेम दिया है। मैं इसलिए जनता का बार बार धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं कि जनता ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उनके सपनों को पूरा करेगी और जो भारत का, हमारा विकसित भारत का सपना है और जो हमारे हरियाणा के जो किसान हैं, उनकी जो भी दुख दर्द की बात है, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। निश्चित रूप से मैं हरियाणा की जनता का धन्यवाद करते हुए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हरियाणा के अंदर 90 सीटें थी और 90 सीटों में से 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। ये बहुत ही प्रचंड जीत है और ये इस बात की मोहर है कि भारतीय जनता पार्टी की जो जन सरोकार की नीतियां हैं, जो जनता के हित में काम करने की जिस नीति पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है, उस पर जनता ने मोहर लगाई है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि हरियाणा की जनता ने जिस तरीके से मोहर लगाई है, आने वाले समय में और भी राज्यों में चुनाव होंगे, वहां पर भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार आती है, लगातार सरकार बनती रहती है, क्योंकि जनता को पता है कि हमारी रक्षा सुरक्षा करने वाले लोग केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं। मैं सुरक्षित हूँ, मेरा परिवार सुरक्षित है, मेरा देश सुरक्षित है, मेरा राज्य सुरक्षित है, तो केवल किसके राज्य में सुरक्षित है? केवल जो है भारतीय जनता पार्टी का जो राज होगा उसी में सुरक्षित है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जनता ने समर्थन दिया। ये कांग्रेस के हार के बहुत सारे कारण हैं। जो हमारा गरीब मजदूर किसान है, उसके लिए कोई नीतियाँ नहीं लाना और आपसी गुटबाजी, आपसी फूट और केवल धर्म की राजनीति करना कांग्रेस का मुख्य रूप से हार का कारण है। आपने देखा होगा जब जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हैं, वहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में शांति स्थापित हुई है। आपने देखा होगा जब कांग्रेस की सरकारें रही है, चाहे वो जम्मू कश्मीर में दंगे हुए, चाहे वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं दंगे हुए, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, एक भी दंगा देखने को नहीं मिलेगा, एक भी किसी तरीके के अराजक तत्व को आप नहीं देखेंगे। जिस तरीके के माफिया राज, गुंडा राज को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से लगातार जीत रही है और कांग्रेस की हर जगह हार मिल रही है। और आज तीसरी बार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, आम जनता की जीत है और राष्ट्र के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, जो जनता है राष्ट्र को समर्पित, उसकी जीत है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और हमारे प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, इन तीनों का एक गठजोड़ के कारण या इनके नेतृत्व के कारण,
इनकी मेहनत के कारण आज हरियाणा में जीत हुई है। धामी जी ने भी जहाँ जहाँ सवाएं की हैं उसका परिणाम आपने देखा होगा। जिन जिन सीटों पे गए हैं वहाँ पर कमल खिला है, और जहाँ मोदी जी की जो नीतियाँ हैं, गरीब मजदूर किसान की जो नीतियाँ हैं, उसी का परिणाम है कि आज जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ तीसरी बार बनी है। आप देखते होंगे किसान सम्मान निधि के माध्यम से हर तीसरे चौथे महीने उनको 2-2 हज़ार रुपये हर किसान के खाते में जा रहे हैं। और जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार ने मात्र 55,000 करोड़ का कर्जा माफ किया था, और भारतीय जनता पार्टी 5 लाख करोड़ रुपए अब तक किसानों के खाते में दे चुकी है। ये भारतीय जनता पार्टी का करिश्मा है, ये भारतीय जनता पार्टी की किसानों के प्रति नीति है। किसानों का दुख दर्द समझने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। इसलिए हरियाणा के प्रत्येक किसान ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। श्री रामलीला कमेटी काशीपुर के तत्वावधान में पायते वाली रामलीला में वृंदावन से आए कलाकारों द्वारा बीते रोज भगवान वाल्मीकि के चरित्र को धूमिल करने वाली रत्नाकर की कहानी मंचन किया गया, जिसकी सूचना प्राप्त होने पर साई वाल्मीकि समाज काशीपुर के साथियों ने रामलीला में जाकर विरोध किया तथा उनसे शास्त्रों पर चर्चा की, जिस पर मंचन कमेटी के प्रमुख श्री राधा वल्लभ शर्मा वृंदावन वाले व रामलीला कमेटी काशीपुर ने खेद व्यक्त किया व खुले मंच पर माफी मांगी। तदुपरांत रामलीला के मंचन को कुछ देर विराम देकर दोबारा रामलीला शुरू की गई। हमारे कल के चरित्र दिखाने से किसी भी विशेष वर्ग को या किसी भी आप में से किसी को भी आपकी भावनाओं को आहत पहुंच। भारतीय शिक्षण मंडल विज्ञान भारती एवं मिशन फॉर विकास भारत के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय शोध पत्र लेख प्रतियोगिता में चंद्रावती तिवारी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय काशीपुर की समाज शास्त्र विभाग की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर किरण फर्तियाल एवं अर्थशास्त्र विभाग की शोध छात्रा कुमारी शर्मीन को उत्कृष्ट शोध पत्र के लिए राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। बाजपुर रोड स्थित सत्येंद्र चंद गुड़िया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड लॉ कॉलेज के प्रांगण में 5 अक्टूबर से जारी खेल सप्ताह में विभिन्न खेल विद्यार्थियों द्वारा उत्साहपूर्वक खेले जा रहे हैं। अभी तक आयोजित उक्त खेलों में विद्यार्थियों द्वारा शानदार प्रदर्शन किया गया है। उक्त जानकारी देते हुए संस्थान के यूजी विभाग की प्राचार्य डॉक्टर निमिषा अग्रवाल ने बताया कि अभी तक आयोजित खेलों में वॉलीबॉल में BCA की टीम विनर रही, चेस गर्ल्स में BCom ऑनर्स तृतीय सेमेस्टर की दिव्या प्रथम, BCA तृतीय सेमेस्टर की अदिति द्वितीय एवं BBA LLB एवं 7th सेमेस्टर की शैली तृतीय रही। एक रन और मिलता हुआ नहीं चंद्रावती तिवारी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय काशीपुर में महाविद्यालय के कैरियर काउंसलिंग सेल द्वारा एक करियर काउंसलिंग सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी पर चर्चा की गई। इस सत्र का मुख्य उद्देश्य छात्राओं को सिविल सेवा परीक्षाओं जैसे IAS, IPS आदि के लिए आवश्यक दिशा निर्देश और तैयारी के टिप्स प्रदान करना था। इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ सुमित कपूर ने सिविल सेवा परीक्षा की प्रक्रिया, पाठ्यक्रम, समय प्रबंधन और सही अध्ययन सामग्री के चयन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। आज चंद्रावती तिवारी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय काशीपुर में गणभोज दिवस के अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर कीर्तिपन के निर्देशन में उत्तराखंड में होने वाले औषधीय गुणों से भरपूर फल एवं फसलों की गुणवत्ता विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में कुल 17 छात्राओं ने प्रतिभाग किया। निबंध प्रतियोगिता का आयोजन प्राची धोलाखंडी व डॉक्टर ज्योति गोयल ने किया तथा निर्णायक की भूमिका में डॉक्टर अंजलि गोस्वामी व शीतल अरोड़ा ने निभाया। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।